जादुई पोस्टर। राजू एक अनाथ और गरीब लड़का था। उसका बचपन फुटपाथ पर ही बीता। कभी कोई काम मिल जाता तो रोटी का इंतजाम हो जाता, वरना कई कई दिनों तक उसे भूखे पेट ही गुजारना पड़ता। एक दिन जब वो सड़क के किनारे सो रहा था, ये लड़के, जरा इधर आकर मेरी मदद करेगा? तुझे 10 रुपया दूंगा। राजू 10 रुपए का नाम सुनते ही बिजली की फुर्ती से उठा और उसके पास आ गया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राजू है। देख, इस गाड़ी में कुछ पोस्टर हैं। इन्हें यहाँ की दीवारों पर चिपकाना है। तू मेरी मदद करेगा? जी बिल्कुल करूँगा। रात के 2 बजे तक राजू उस अजनबी की मदद करता रहा। जब उसका काम खत्म हो गया तो अजनबी ने कहा, राजू, ये 10 रुपए रख। मैं कल रात को फिर आऊंगा। जी साहब, मैं यही मिलूंगा। आप किसी से भी पूछ लेना, राजू को सब जानते हैं। अच्छा, बड़ा मशहूर है तू तो। नहीं, मशहूर तो नहीं हूँ, पर किसी के काम के लिए मना नहीं करता ना, इसीलिए सब मुझे जानते हैं। ओहो, तू तो बड़ा ही अच्छा और ईमानदार लड़का है। चल, मैं चलता हूँ। राजू जब सुबह उठा तो उसने देखा रात में जो पोस्टर चिपकाए थे वो तो फिल्म के थे। इसका मतलब वो आदमी किसी फिल्म के प्रचार के लिए ये पोस्टर लगा रहा था। रात में तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काश मेरे पास भी इस हीरो जैसे एक लाल बाइक होती। तभी अचानक उस पोस्टर से आवाज आई, राजू, क्या तुम्हें सचमुच बाइक चाहिए? हाँ, चाहता हूँ, पर कैसे? अच्छा, आंखें बंद करो। राजू ने आंखें बंद की। तभी आवाज आई, अब आंखें खोलो। उसने आंखें खोली तो देखा कि पोस्टर के नीचे ही एक लाल रंग की बाइक खड़ी थी। अरे, ये कहाँ से आई? तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़के हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। अच्छा, अब जाओ, सड़क पर लोगों का आना जाना बढ़ गया है। कल मिलते हैं। मैं इस पर बैठ सकता हूँ? तुम्हें बाइक चलानी आती है? हाँ हाँ, बिल्कुल आती है। मैंने कुछ दिन बाइक मिस्त्री के यहाँ काम किया था। तो जाओ, लेकिन ज्यादा तेज नहीं चलाना। इसमें सारे पेपर्स भी रखे हैं। राजू बहुत खुश हुआ और तैयार होकर बाइक पर सवार होकर निकल गया। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है। वो वापस आकर रात होने का इंतजार करते करते सो गया। तभी अचानक, अरे राजू, उठो, आज तो बहुत काम है। सुबह होने से पहले ये सारे पोस्टर लगाने हैं। अरे बाप रे, इतने सारे? हाँ भाई, चलो, आज तुम 20 रुपए ले लेना। चलिए साहब। दोनों को पोस्टर लगाते लगाते सुबह के 4 बज गए। ठीक है साहब, मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो उस अजनबी के जाते ही पोस्टर के सामने आ गया और बोला, ये पोस्टर वाले फरिश्ते, आप यहीं हैं कि चले गए? बोलो राजू, मैं कहाँ जाऊँगा, यही तो हूँ। आप मुझे एक घर दे दीजिए जहाँ मैं अपनी बाइक रखूं और रह सकूं। मैं घर तो दे दूंगा, पर तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले चलना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे भी यहाँ तो कोई शरारती लड़का मुझे फाड़ फूड़ कर फेंक देगा। चलो अपनी बाइक पर बैठ जाओ। हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर में वो राजू एक बड़ी सी हवेली में पहुँच गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत बाइक से वापस गया और उसने वहाँ से धीरे धीरे पोस्टर निकाल लिया। उसके बाद फिर हवेली में पहुँच गया। हवेली में कदम रखते ही उसने अपने लिए एक बड़ा सा कमरा चुना और उसमें पोस्टर को सामने की दीवार पर लगा दिया। आपको ये जगह पसंद आई? हाँ, तुम्हारे फुटपाथ पर तो मेरा दम घुटने लगा था। ऐसा मत कहिए, मैं तो पिछले 18 साल से वही रह रहा हूँ। एक बार तो मुझे वहाँ अपने बुजुर्गों से मिलने जाना ही होगा। रामधन काका के आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। मैं उनको नहलाया करता था। बिरजू काका की एक टांग कट गई थी, उनको दवाई ला कर देता था। धनेश्वरी काका को खाना खिलाने का जिम्मा भी मेरा ही था। ओह, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है। हाँ, मैं तो अनाथ हूँ, पर बचपन तो इन्हीं लोगों के साथ बिताया है ना। सब एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखते हैं। चलो, अब अपनी हवेली घूमो और जिस चीज की जरूरत हो मुझे कल बता देना। ठीक है। उसने देखा कि रंजीत रसोइया खाने की टेबल सजा रहा था। उसने देखा बड़े से डाइनिंग टेबल पर तरह तरह का खाना रखा हुआ था।
वो पोस्टर के पास आकर बोला, काश मेरे फुटपाथ वाले सभी साथियों को भी मैं ये खाना खिला पाता। राजू तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जाओ देखो, सब हवेली के बाहर खड़े हैं, सबको ले आओ, और अगर तुम चाहो तो सब यहीं रह सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। जिस दिन किसी को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, उसी दिन मैं चला जाऊंगा। उसके सामने मुझसे कभी बात भी मत करना। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भागा भागा बाहर गया तो हवेली के फाटक पर रामधन काका, बिरजू काका, धनेश्वरी काका के साथ लगभग 10-12 लोग खड़े थे। आप सभी लोग अंदर आ जाइए, ये घर मेरे बापू का है। मुझे भी बहुत दिनों पहले ही पता चला। अब से पहले मुझे वकील ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मैं उसे नहीं मिला। अब से सब यहीं रहेंगे। अरे वाह बेटा, तुम तो पहले से ही किसी अच्छे खानदान के लग रहे थे, वरना गरीब के दिल में इतना रहम होना बहुत ही कठिन है। राजू सबको सहारा देकर ले आया। हवेली देखकर धनेश्वरी काका ने कहा, अरे बेटा, इतनी साफ सुथरी हवेली तो हमारे आने से ही गंदी हो जाएगी। काका, तुम चिंता मत करो, नौकर चाकर है ना, सब साफ कर देंगे। राजू ने सबको एक एक कमरा दे दिया। सभी खुश थे। सबने मिलजुल कर खाना खाया, फिर सोने चले गए। उन सबकी जिंदगी सुधार कर राजू बहुत खुश हुआ। एक दिन सुबह सुबह जब पोस्टर से बातें कर रहा था, तभी रंजीत वहां आया। उसने उन दोनों के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली। उसे पता चल गया कि ये पोस्टर जादुई है। रंजीत के मन में खलबली मची। एक दिन जब सब लोग खाना खाकर बाहर बैठे थे, तभी वो राजू के कमरे में पहुंच गया और उसने पोस्टर निकालना शुरू कर दिया। पर पोस्टर तो ऐसा चिपका था जैसे दीवार पर कोई पेंटिंग कर दी गई हो। रंजीत पसीने से तरबतर हो गया। तभी पोस्टर में बाइक पर बैठे हीरो ने बाइक उसके पैरों के ऊपर चढ़ा दी और फिर पोस्टर में ही समा गया। भूत भूत भागो रे भूत! राजू ने उसकी आवाज सुनी तो बाहर से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? कहाँ है भूत? भैया, मैं इस घर में नहीं रह सकता। आपके कमरे में भूत है। देखो, उसने अपनी बाइक ही मेरी ऊपर चढ़ा दी। मेरी टांगे, हाय मेरी टांगे! राजू समझ गया कि जरूर इसने कोई चालाकी करने की कोशिश की होगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। राजू ने उसे 1000 रुपए देकर कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। तुम जैसे लोगों की मुझे भी जरूरत नहीं है। वो लंगड़ाते हुए भाग गया। बाप रे, मैं तो कभी इस हवेली में काम ही नहीं करूँगा। राजू अपने कमरे में आया और पोस्टर के सामने जाकर कहता है, आप हैं कौन? आज तो आपने अपनी सुरक्षा खुद ही कर ली। राजू, मैं तुम्हारी तरह एक गरीब लड़का था। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत होती तो मैं भी दूसरों की मदद करता। पर जब मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं अपने पैसे के घमंड में सारी अच्छाइयाँ भूल गया और बाइक से एक दुर्घटना में मारा गया। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे माध्यम से ही मुझे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके मुक्ति मिल जाएगी। वो कैसे? ऐसे ही जैसे तुम सबकी देखभाल कर रहे हो। कोई अभिमान नहीं है, तुम हमेशा सुखी रहो। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था जिस दिन मेरे बारे में दूसरों को पता चल जाएगा मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, अब आगे की जिंदगी खुशहाल